प्यारे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी में किसी काम का नहीं रहता है। प्यारे दोस्तों, कौन थी देवी तुलसी और क्यों किया जाता है शालिग्राम से उनका विवाह? दोस्तों, जिस तुलसी की हम पूजा अर्चना करते हैं वह वास्तव में कौन है? तुलसी और भगवान विष्णु का क्या संबंध है? क्या है शालिग्राम और तुलसी का रहस्य? तुलसी ने क्यों दिया था विष्णु जी को श्राप जिसके बाद हुई थी शालिग्राम जी की उत्पत्ति? क्या है भगवान शालिग्राम की कथा? प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में श्रीहरि विष्णु जरूर लिखें। तुलसी और विष्णु की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह एक हिंदू त्योहार है जिसमें भगवान शालिग्राम या आंवला शाखा के साथ तुलसी का औपचारिक विवाह होता है, जो विष्णु के अवतार हैं। तुलसी, जिसे हम वर्तमान में बेहद पवित्र पौधे के रूप में पूजते हैं, वास्तव में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक स्त्री थी जो कि एक राक्षस की पत्नी होने के बावजूद श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि अपने ही भक्त तुलसी के कारण भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप झेलना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह जलंधर नाम के एक राक्षस से हुआ था जो कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक पतिव्रता स्त्री थी जो कि रोज श्रीहरि विष्णु की आराधना करती थी। वृंदा की इस आराधना के कारण ही उसका पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया था। जलंधर की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि कोई देवी देवता उसको पराजित नहीं कर सकता था। युद्ध के लिए निकलते समय जलंधर ने अपनी जीत के लिए वृंदा को पूजा करने के लिए कहा। वृंदा अपने पति की जीत के लिए हरि ध्यान में लग गई। इधर जलंधर युद्ध करने के लिए निकल गया। फिर देवता और राक्षसों में भीषण युद्ध छिड़ गया। जो भी देवता राक्षस जलंधर से युद्ध कर रहे थे तो उन्हें एहसास हुआ कि कोई जलंधर को हरा नहीं पा रहा है। अब करे तो क्या करे। सारे देवता परेशान हो गए। परेशान होकर हमेशा की तरह विष्णु जी की शरण में गए और उनसे इस समस्या का हल निकालने का आग्रह किया। सभी देवताओं ने मिलकर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग होने के कारण ही जलंधर का वध संभव है, नहीं तो यह जलंधर सारे देवताओं का कचुम्बर बना देगा। देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु जलंधर का भेष धारण कर वृंदा के पास पहुंच गए। विष्णु जलंधर का रूप लेकर वृंदा के सामने चले गए। वृंदा ने अपनी प्रार्थना बंद कर दी और जलंधर विष्णु के पैर छूने चली गई। वृंदा बहुत खुश हुई। वृंदा को लगा कि वो उसके पति है। वह विष्णु जी का छल पहचान नहीं पाई। विष्णु जी ने वृंदा को गले लगा लिया। इससे दूसरे मर्द के स्पर्श से वृंदा की पवित्रता नष्ट हो गई। इधर वृंदा की पवित्रता नष्ट होने के कारण जलंधर की ताकत कम हो गई और वह भगवान शिव की शक्तियां झेल नहीं पाया और भगवान शिव ने उसे मार दिया। इधर वृंदा को जब विष्णु जी के इस छल का पता लगा तो वह बेहद गुस्से में आ गई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर में बदल जाने का श्राप दे डाला। यही काला पत्थर शालिग्राम के रूप में आज पूजा जाता है। वृंदा ने भगवान विष्णु को यह भी श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे और इसी श्राप के कारण भगवान राम त्रेतायुग में माता सीता से अलग हो गए थे। जब सभी देवताओं ने भगवान को पत्थर बना देखा तो हाहाकार मच गया। इसके बाद खुद माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया और जलंधर के साथ सती हो गई। सती होने के बाद उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और स्वयं के एक रूप को पत्थर में समाहित करके शालिग्राम बन गए। तभी से शालिग्राम को तुलसी के साथ ही पूजा जाता है। कार्तिक महीने में ही तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी हुआ था।